अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश के जो कि 9 एंड 10th 11 और 12th जो क्लासेस हैं फेडरल बोर्ड की, उनमें कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस वक्त स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यानी टीचर्स भी उसको क्लासेस के अंदर इस सवाल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को या तो बहुत लाइटली ले रहे हैं, या जो स्टूडेंट सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ के बारे में, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा यानी कि इसके ऊपर सोच रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि वो कहाँ से और किस तरह से प्रैक्टिस करें कि वो जो फेडरल बोर्ड के पेपर में जो कंप्रीहेंशन आए, बोर्ड एग्जाम में कंप्रीहेंशन आए, तो वो उसको अच्छे तरीके से कर सकें। इसी हवाले से मेरी आज की वीडियो का यही मौजू है और इसी चीज़ के ऊपर ही मैं डिटेल में बात करूंगा। कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ कंप्रीहेंशन पैसेजेस रखूंगा और उस कंप्रीहेंशन पैसेजेस में से आपको प्रैक्टिकली कंप्रीहेंशन जो है वो उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा जो इशू है प्रेसी लिखने का, यानी समरी लिखने का, वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट एक हो जाता है काम। तो उस हवाले से भी उनको मैं एक पैसेज की समरी बना के भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो पैसेज की अगर हम बात करें कंप्रीहेंशन पैसेज की, तो कंप्रीहेंशन का जो वर्ड है वो निकला है कंप्रीहेंड से। कंप्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। जब हम इंग्लिश में हमारी कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में जो पैसेज दिया गया है उसको आपने पढ़कर किस हद तक समझा है, और फिर उसी के अंदर से जो क्वेश्चंस किए जाते हैं या उसकी जब आप समरी लिखते हैं, तो एग्जामिनर ये देख लेता है, ये अंदाजा लगा लेता है कि आपका कंप्रीहेंशन लेवल क्या है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा टेक्निकली सॉल्व करना होता है, और इस चीज़ में बड़े टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं और इसका एक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। तो उस प्रोसीजर के हवाले से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपके पेपर्स के अंदर। तो 9 और 10 क्लासेस में ये 18 मार्क्स का शामिल है क्वेश्चन, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये 28 मार्क्स का आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन शामिल है। तो अब हम इसको सोल्यूशन के बारे में मैं कुछ आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, फिर आपको मैं एक पैसेज सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रोसीजर में ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, आपके सामने जो पैसेज आया उसको आप स्टार्ट से लेके एंड तक वर्ड बाय वर्ड उसको यानी कि एक नॉर्मल स्पीड के साथ उसको पढ़ें, और उसके अंदर आइडिया लेने की कोशिश करें कि इस पैसेज के अंदर ओवरऑल क्या बात हो रही है, या ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। और उसको फिर आपने एक दफ़ा जब रीड कर लिया, आप दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, और अब आपने दो काम करने हैं। यानी दोबारा से पैसेज के स्टार्ट में आए तो आपने अब दोबारा से पैसेज को पढ़ना है और उसको पढ़ते जाना है, और साथ साथ उसके अंदर आपको जो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता, तो आप उनको गैस करें, अंदाज़ा लगाएं, और अगर फिर भी माइंड में नहीं आ रहे तो उनको अंडरलाइन करते जाएं। और दूसरा काम आपने दोबारा पढ़ते हुए ये करना है कि उसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट आइडियाज लग रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें जो उस पैसेज के अंदर हो रही हैं, उनको ऊपर से छोटा सा स्टार्स लगाते जाएं। ठीक है, छोटे छोटे से स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लगाते जाएं, जबकि जो डिफिकल्ट चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही उनको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, अब आपने दोबारा से पूरा पैसेज जो है पढ़ा, और वहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार किया और डिफिकल्ट जो वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर दिया। अब आपने चले जाना है दोबारा पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है, और उस क्वेश्चन को समझें तो ऑटोमेटिकली आप पैसेज को समझ के आए हुए, तो आपके ज़हन में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके फौरन माइंड में आंसर, यानी इस पैसेज के अंदर ये बात किस जगह पे हो रही थी, तो आपके फौरन माइंड में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से सारे क्वेश्चंस को पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो चूंकि इसमें कंपलसरी होगा, उसमें समरी बनानी है और टाइटल देना है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस को समझ लें एक दफा कि क्वेश्चन के अंदर बात क्या हो रही है। फिर क्वेश्चंस को समझने के बाद आप दोबारा से पैसेज पे जाएं और एक क्वेश्चन को पढ़ें और वहां से उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें कि उसके बारे में क्या आंसर दिया गया था। अब दो तीन बातें हैं जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से हैं, वो ये है कि एक तो क्वेश्चन जिस टेंस में किया गया है उसी टेंस में आंसर करने की कोशिश करें, या उसी वे में आंसर करने की कोशिश करें जिस वे में जो है वो आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो इस हवाले से ये है कि आपने
आउटडेटेड वर्ड्स नहीं लेके आने, कोई ऐसे वर्ड्स ना हो जो बिल्कुल उस पैसेज से रिलेटेड ना हो या सूटेबल ना हो। और तीसरा ये है कि आपने टोटल इमिटेशन यानी टोटल कॉपी नहीं करने उसके वर्ड्स को, बल्कि कॉन्सेप्ट उसी राइटर का ही लेना है और उसी पैसेज से ही लेना है, जबकि उसको अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए। अब चूंकि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, तो फेडरल बोर्ड की जो एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 10 वर्ड्स के ऊपर एक जो है वो मार्क रखा जाता है। यानी 40 वर्ड्स अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40 वर्ड्स एटलीस्ट आपके आंसर में होने चाहिए। और जो बात पूछी जा रही है बस उसी के ऊपर बात करें, इधर या उधर की कोई बात या अपने आप से कोई बात ऐड करने की कोशिश ना करें। तो इस हवाले से जो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप उसी टेंस में और उसी कॉन्टेक्स्ट में करें, लेकिन आपके अपने वर्ड्स हो और कोई बात नई ना लेके आए जो पैसेज से आउट हो। यानी पैसेज की ही बातें जो है वो आपने लेके आनी, लेकिन अब वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टूडेंट्स वहां से उसको आंसर यानी उसी पैसेज के अंदर से ढूंढ के उसको ब्रैकेट्स में करके वही लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्रीहेंशन का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता और आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। आपने उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस को आपने इस तरह से आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकता है जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। अगर तो आप मीनिंग्स आपको पता है तो लिख दें, अगर गेस कर सकते हैं तो एक पूरा सेंटेंस पढ़ के गेस कर लें, अगर फिर भी नहीं माइंड में आ रहा तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें टाइटल की, जो पैराग्राफ्स होते हैं मोस्टली उनके जो पहले 2 सेंटेंसेस होते हैं या फर्स्ट 2 लाइंस या 3 लाइंस या 2.5 लाइंस, उन्हीं के अंदर ही एक सेंटेंस ऐसा होता है जो टॉपिकल सेंटेंस होता है, यानी उसी के अंदर ही टॉपिक की बात कर दी जाती है। और अगर तो उसके स्टार्ट में टॉपिकल सेंटेंस मौजूद है यानी जिस चीज के बारे में पूरा पैसेज है उसकी बात की जा रही है तो ठीक, अदरवाइज आप उस पैसेज को आपने पढ़ा हुआ है आप एंड पे आ जाए, एंड में देखें आखिर जो कंक्लूजन है उसमें क्या वो जो बात को सम अप कर रहा है, तो उसके अंदर अगर उसने स्टार्ट में टॉपिकल सेंटेंस के टॉपिक के बारे में नहीं बताया तो एंड में वो लाजमी उसने बताया हुआ होगा। तो मोस्टली चांसेस ये हैं, 60% से भी ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको पहली 2-3 सेंटेंसेस के अंदर ही टॉपिक यानी कि मिल जाए, लेकिन आपको एंड में भी टॉपिक मिल सकता है और इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप यहां से टाइटल ढूंढ सकते हैं जिस चीज के बारे में पैसेज होगा। एक और चीज नेक्स्ट हमारे पास ये है कि उसकी आपने समरी लिखनी होती है। तो समरी की एक तो लेंथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेसी ये समरी हम लिखते हैं ये पूरे टोटल पैसेज का 1/3 होती है। तो वर्ड काउंट कर लें टोटल वर्ड्स कितने हैं और उसका 1/3 आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैसेज 120 का है तो 40 वर्ड्स की आपने उसकी प्रेसी लिखनी है। अब प्रेसी के लिए काम हमने पहले से कर लिया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार कर लिया था। आपने रफ पेज के ऊपर यानी कि उसके प्रेसी जो है वो उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उनको वहां पे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके वहां पे मेंशन करना है रफ पेज के ऊपर, और फिर उसको काउंट कर लेना है, उसको देख लेना है और पैसेज को भी देख लेना है कि इंपॉर्टेंट आइडियाज आपने शिफ्ट कर लिए पेज के ऊपर या नहीं। दोबारा से उस समरी को पढ़ना है, जो चीजें आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट हैं उनको रहने दें, जो आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दें, या कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं कर दें। लेंथ जो है वो 2-3 अल्फाज 4 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है काउंटिंग में, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए उसकी लेंथ में, यानी कि 1/3 ही होनी चाहिए। और इसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर्स भी और प्रेसी लिखना भी और टाइटल आपने 2 से 3 टाइटल सजेस्ट करके उनमें से एक बेस्ट टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। और ये सारा काम आपने रफ पेज के ऊपर पहले से करके उसको फिर नीट पेज के ऊपर बाद में लेके आना है। अगर ये डायरेक्टली आप नीट पेज पे करेंगे तो आप वहां पे एरर्स कर जाएंगे या कटिंग्स करेंगे जिसके मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सारा आपने रफ पेज के ऊपर करना है, ये सारा प्रोसीजर यानी टाइटल का भी आपने उसकी समरी लिखने का भी और इसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर्स का भी। तो समरी के हवाले से स्टार वाले पॉइंट आप पिक करके उनको रिफाइन कर सकते हैं और उन्हीं को ही समरी में ले आ सकते हैं। कुछ चीजें ये है मैंने जो पहले भी अर्ज किया वो ये है, अपने आप से कोई बात नहीं करनी, जो पैसेज के अंदर बात हो रही है उसी बात को उठाना है और अपनी प्रेसी के अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं और उनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। एज इट इज राइटर के वर्ड्स या राइटर के सेंटेंसेस को आपने वहां पे मेंशन नहीं करना, यानी अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करें। एक अच्छी प्रेसी बनाएं रफ पेज के ऊपर। रफ पेज के ऊपर आप कटिंग्स भी कर सकते हैं, आप सेंटेंस को इरेज भी कर सकते हैं, नया सेंटेंस ऐड भी कर सकते हैं। टाइटल्स आप मल्टीपल टाइटल्स बनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड और उसमें से कोई भी एक टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स में आप दोबारा से उनको एक दफा सारे आंसर्स बना के उनको प्रूफ रीड करके और आप फिर दोबारा से उनको तब फाइनल पेज के ऊपर लेके आए। अब ये जो मैंने बातें बताई तो आपको लग रहा होगा कि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो जी हाँ बिल्कुल इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि ये 28 मार्क्स जो है आपके पेपर का 28% है, यानी आपके पेपर का राउंड अबाउट तीसरा हिस्सा है। तो तीसरा हिस्सा 3 आवर्स का पेपर है,
तो आपका समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर नहीं तो आपके ये जितना भी मैंने प्रोसीजर बताया ये मैक्सिमम आपके 40 मिनट्स जो है वो लेगा। 40 to 45 मिनट्स भी अगर लग जाते हैं इस चीज के ऊपर तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका जो है वो पार्ट है आपके पेपर का, तो इसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड करना है। इसके ऊपर अगर आपके 40 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप यानी कि रूटीन वाइज या आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आप जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, तो राउंड अबाउट 30 मिनट्स के अंदर आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपकी पूरी बुक को कवर कर रही होगी जो आपने पढ़ी हुई होगी। तो इस हवाले से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इम्पोर्टेंस यानी कि हम बहुत ज़्यादा पेपर के हवाले से इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और इस चीज़ को समझना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे, और उसके बाद आपने ये भी बताना है, कमेंट आपने बाद में करना है वीडियो के, और आपने ये बताना है कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है, और ताकि मुझे उससे फीडबैक मिले और फिर मैं इसी तरह की मजीद वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में लेके आऊँ। तो चलिए चलते हैं, एक शॉर्ट पैसेज आपको दिखाता हूँ और शॉर्ट पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी। वेल स्टूडेंट्स, आपके सामने मिसाल के तौर पर एक मिसाली एक मैंने कंप्रिहेंशन पैसेज दी है, और इसको हम टाइटल भी देंगे और इसको हम समराइज भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल क्या बात हो रही है, और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक समरी के अंदर, और उसके अलावा हम इसको टाइटल भी देंगे। तो वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। Science, as we have seen, has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servant, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash, and must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, are burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. So overall इस पैसेज के अंदर बात हो रही है मैन एंड मशीन के रिलेशनशिप के ऊपर, कि इंसान ने जो मशीन्स बनाई वो उसने अपने यानी कि बेनिफिट के लिए बनाई, जबकि अब क्या हो चुका है कि हम मशीन्स के ऊपर इतना डिपेंड करने लग गए हैं कि ये हमें रूल कर रही है और हमें वेट करना पड़ता है मशीन्स का, और इनके यानी कि हमें मशीन्स जो है हर मामले के अंदर असिस्ट करें। फिर यह है कि इनको प्रॉपर फ्यूल देना पड़ता है, इनकी केयर करनी पड़ती है, इनको साफ़ करना पड़ता है, या इनके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको स्मूथली यानी वो रन करते हुए होने चाहिए, वो एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए इंसान अब अपना टाइम भी स्पेंड करता है, और ये सारी चीज़ें अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो ये यानी कि बर्स्ट भी हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो अब इस हवाले से यानी कि हर एक फील्ड के अंदर हम मशीन्स को ले आए हैं, और ये राइटर इस पैसेज के अंदर एंड में कहते हैं कि एक टाइम आएगा जबकि मशीनें जो है वो हमारे ऊपर रूल करेंगी, जैसा कि हम एनिमल्स के ऊपर रूल करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये है कि पहली जो बात हुई है कि हम फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बात हो रही है कि अपने नॉलेज के साथ क्या किया जाए किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद मिसाल में यानी कि मशीन्स एंड मैन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसके स्टार्ट के अंदर टाइटल मौजूद नहीं, बल्कि इसके बाद जो है वो तीसरी लाइन से ही बताया गया है मशीन्स के बारे में और ये सारा कुछ। तो यहाँ पे इसका टाइटल मौजूद है, यानी मैन एंड मशीन्स की ओवरऑल बात हो रही है, इसमें इन दोनों के रिलेशन की बात हो रही है, और तो यही इसका टाइटल हो जाएगा मैन एंड मशीन्स और इनका रिलेशनशिप। अब हमने इसकी प्रेसी बनानी है 1/3, तो टोटल वर्ड को काउंट कर लें। ये वर्ड मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किए, लेकिन आप लोगों के सामने जो पैसेज होगा आपने उसको काउंट कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये पैसेज जो है
200 वर्ड्स का है, तो मैं इसको अगर 1/3 के ऊपर डिवाइड करूं तो राउंड अबाउट 67 वर्ड्स या 67 वर्ड्स की जो है वो मेरी प्रेसी होनी चाहिए। इन्होंने भी इसकी 1/3 प्रेसी यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर दी हुई है, एग्जाम्पलरी पैसेज के अंदर दी हुई है। अब देखें वो उसके ऊपर जो मेन 3-3, 4-4 पैराग्राफ्स थे, तो उसको इसने एक ही पैराग्राफ के अंदर उस बात को कन्वे करने की कोशिश की। और ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से सारे आइडियाज़ उठा के नीचे आपने यानी कि अपनी प्रेसी के अंदर मेंशन करने हैं, बल्कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार करना है और वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि जैसा कि आप सिंपल सी यहाँ पे बातें हैं, ऊपर जो है वो ज़्यादा अगर बातें हो रही थी तो यहाँ पे आप देखें जैसा कि ऊपर एक लंबा 2 लाइनों का बात हो रही थी, पूरा एक बना हुआ था सेट, जबकि यहाँ पे एक सेंटेंस में वो बात हो गई कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स, वी डू नॉट यूज प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल अब देखें ऊपर वाली बात को भी उसने शॉर्ट कर दिया, वी आर अनएबल टू मैनेज अवर मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपरली। अब वो बातों को देखे कितना मुख्तसर करके लेके आ रहा है। एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, otherwise they refuse to work or cause destruction, we already find it difficult to do without machines, in the course of time they may rule over us altogether। तो 1/3 पे इसको लेके आना है। तो ये यहाँ पे देखें, अगर नंबर ऑफ लाइंस को भी आप देखें तो उसमें फॉर एग्जांपल 10 या 11 लाइंस हैं, तो यहाँ पे इसको 4 लाइंस के ऊपर जो है वो लेके आया हुआ है यानी कि प्रेसी को। तो आपने काउंटिंग का या नंबर ऑफ लाइंस को देख लेना है, नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन देख के उनको भी आप डिवाइड करके तो अंदाज़न एक अप्रॉक्सीमेटली बना सकते हैं। लेकिन एक लुक उसकी जो है वो 1/3 की होनी चाहिए प्रेसी की, और बहुत ज़्यादा उसको आपने लेंथी नहीं करना। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, और इसके अलावा जो आपके आइटम्स हैं पेपर के हवाले से उनके बारे में मुझे बताना है कि मैं किस चीज़ के ऊपर जो है वो फर्दर उसको एक्सप्लेन करूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें ताकि आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लाई जा सकें। फ़हीम अहमद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।